नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई और शानदार ट्रिक लेके आ चुका हूं जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहे YouTube पे सर्च कर लें, चाहे गूगल पे, आपको ये वाली ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और बताने क्या वाला हूं, इसमें जो स्क्वायर रूट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में ट्रिक है। आपको ये देख के भी बहुत टफ लग रहा होगा, ये सब क्या लिखा, अभी बहुत समझाऊंगा मैं आपको डिटेल से क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है। इसके पहले भी मैंने एक और ट्रिक बताई थी, वो भी पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं, वो सिर्फ मेरे चैनल पर ही है। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है। और सिंपल क्या है, क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, उसका मैं सिंपल ये ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक कैसे है, ये जो स्क्वायर रूट होते हैं ऐसे जो नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, ऐसे लिखे होंगे या फिर स्क्वायर रूट में x प्लस आई वाई लिखा होगा, ऐसे नंबर्स होते हैं, इनका जो स्क्वायर रूट निकालते हैं उसके लिए ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर ट्रिक समझाता हूँ, क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, जहाँ पर जैसे मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र क्या होती हैं, जो मिश्रित होती हैं। यहाँ पर मिश्रित क्या है, ए जो है रियल नंबर है और बी आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिक्स से जो नंबर बनता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। जैसे हम नंबर लेते हैं 8i लिखा हुआ है, 8i, यहाँ पर 8i का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया होगा 8i का स्क्वायर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए। तो आपको 8i मतलब जीरो आपको ऐड कर लेना, जीरो मतलब ये रियल नंबर ऐड कर लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, रियल नंबर ऐड कर लेना है। आप किसी भी नंबर में जीरो जोड़े या घटाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास 10 रुपये, मैंने आपको 0 रुपये उसमें दे दिया तो रहेंगे तो 10 ही। तो हमने यहाँ पर 8i लिखा है, इसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रियल नंबर नहीं है। bi तो है, b की जगह 8 लिखा है, i लिखा है, लेकिन a की जगह कोई रियल नंबर नहीं है, तो हमने ये ले लिया। अब कहा जाएगा क्वेश्चन में इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपको पहले इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, और इक्वल टू में a प्लस बी आई लिखना है या फिर आप x प्लस आई वाई, जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या दिया गया था, 8i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 8i तो सिंपल नंबर है, लेकिन इसमें रियल नंबर नहीं ऐड है, तो हमने रियल नंबर 0 ऐड कर लिया। ठीक है, 0 क्या है, एक रियल नंबर है। i जिसमें i जुड़ा है वो इमेजिनरी नंबर होता है, जिसमें i नहीं जुड़ा वो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर हमको 8i का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये ट्रिक समझ लीजिए क्या है। ट्रिक क्या है, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको पहले ए बी का गुणा करना है। ए बी यहाँ पर कौन है, ए वाला ए है, ठीक है, और ये वाला क्या है, बी है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जो आगे रियल नंबर लिखा वो ए होता है और जो आई के साथ लिखा वो बी है। तो यहाँ पर ए बी का जो है गुणनफल, ए बी मतलब लिखा है गुणे में, तो गुणनफल क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। आप लोग बताएं नंबर लाइन पे क्या होता है, 0 से नंबर बड़े मतलब कैसे होते हैं, पॉजिटिव तो होते हैं। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया ए बी इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखिए गुणा हम करते हैं, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है, और बी में भी प्लस का साइन है, इनटू बी प्लस का साइन। तो प्लस प्लस गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो ए बी अगर प्लस का आ रहा है तो आपको ये ट्रिक लगानी है, अगर ए बी माइनस का आ रहा है तो ये ट्रिक लगानी है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इसमें प्लस है, यहाँ पर इसमें माइनस, बाकी सारा सेम है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ए स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट ए क्या है, ये वाला ए है, प्लस ए क्या है, ए स्क्वायर मतलब यही वाला, प्लस बी स्क्वायर ये वाला, अपॉन में 2। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कहाँ पर कैसा स्क्वायर रूट लगा है, प्लस ये इधर भी वही सेम चीज लिखिए, इधर ए प्लस का है, इधर ए माइनस का लिखा है। ठीक है, ये दिखने में भी बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप लोग ये ट्रिक जान लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये क्या है, ये प्लस प्लस मतलब ए और बी क्या है, पॉजिटिव आएंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला लिखा हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, इधर लिखते हैं प्लस माइनस। ठीक है, ये बड़ा अंडर रूट लगाते हैं, ए की जगह क्या है, 0, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू क्या है, 8 है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो ए की जगह यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर 0 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर ये वाला प्लस लगा दिया। अब अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर, ए क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, 2 लिख दिया, प्लस इधर भी वही चीज लिखना है, ये वाली चीज सेम यहाँ पर उतार देनी। ये वाली चीज देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है अंडर रूट में, तो यहाँ पर उतार देते हैं 0 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस ए तो माइनस ए हो गया, इधर
माइनस ए की जगह क्या है 0 अपॉन में 2 हो गया। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये प्लस माइनस पूरे के लिए लिखा हुआ है। अगर हम ये प्लस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये प्लस माइनस केवल इतने के लिए हो जाएगा, इसलिए हम ये ब्रैकेट लगाते हैं जिससे ये प्लस माइनस दोनों के लिए है। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। देखिए 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 8 का स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर में हम अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर मतलब 64 और 64 का स्क्वायर रूट ऐसे लिखा है। ये बड़ा स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ पर ये सब कट गया, 0 0 एक सब गायब, ये बचा क्या? रूट में 8 का स्क्वायर। यहाँ पर रूट गायब नहीं करना है, केवल 0 गायब करना है। ये रूट इस पे भी है, इस पे भी है, तो 8 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस इधर भी यही बचा। 8 का स्क्वायर 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर रूट में 8 का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर रूट हटाएंगे, रूट नहीं हटाएंगे, हम 0 को गायब कर रहे हैं, लेकिन ये रूट जो है इस पे भी है, इस पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया। अब दोनों सेम चीजें, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, या फिर आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा? रूट के अंदर 8/2 प्लस इधर भी रूट के अंदर 8/2, इसको कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8, इधर भी 2 चौके 8, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 4 प्लस इधर भी स्क्वायर रूट 4। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट 4 बचा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, प्लस इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आएगा, ठीक है। बाहर प्लस माइनस लगाते रहेंगे हर बार, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस माइनस, अब यहाँ पर भी प्लस माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे आई, बस ये हो गया आपका आंसर। अब आंसर कैसे होगा? ये आपका पूरा निकल आया। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि अब यहाँ पर जो आई लिखा है ना, अब इसके बाहर ब्रैकेट लगाएंगे। अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते, देखिए इसमें 2 + 2i ऐसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लगा दें और 2 + 2i अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पर देखिए ये जो 2 के अंदर ब्रैकेट लिख दिया, मतलब ये वाला जो i है और जो ये प्लस माइनस है, ये इन दोनों 2 के गुणे में है। ये वाला i इससे भी गुणा होगा और ये वाला i इससे भी गुणा होगा, लेकिन हमें दोनों से नहीं गुणा करना। हम जब आंसर लिखते हैं, इसका जो है आंसर जो है, इसका आंसर निकालेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा। एक रियल नंबर होगा प्लस एक इमेजिनरी नंबर होगा और i लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर i लिख देते तो इसका हम खोलेंगे ब्रैकेट तो ये इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। ऐसा नहीं करना, इसलिए हम ब्रैकेट बाहर लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या है? दोनों के लिए यूज है। यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, आपको ज्ञात करना होगा, तब प्लस माइनस लगाएंगे। यहाँ पर ये प्लस माइनस लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका 8i का आंसर आ गया। 8i का आंसर आ गया 2 + 2i, ठीक है। और बाहर क्या है? प्लस माइनस ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ये क्या है? 8i का स्क्वायर रूट निकला है, 8i का स्क्वायर रूट निकला है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा। कैसे होगा? देखिए इसको हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इसका स्क्वायर करेंगे 4i², ठीक है, प्लस 2ab, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये वाला 2 a और ये वाला 2 और गुणे 2, यहाँ पर लिख देते हैं गुणे i, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, इधर i² का वैल्यू -1, तो ये यहाँ पर ये माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर प्लस 8i हो गया। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? प्लस का 8i बचा, और 8i हमें क्या था? यहाँ पर देखिए 8i दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हल करते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको एक प्लस साइन वाला क्वेश्चन बताया, अब यहाँ पर एक माइनस साइन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 7 - 6√2i। इसका आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, आपको कहा जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना, पहले इसमें स्क्वायर रूट लगा देना है, इक्वल टू में एक a + bi लिख देना है, ठीक है। a + ib या a + bi वो एक ही चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? a और b की वैल्यू निकालनी है। a क्या है? जो रियल नंबर है, a क्या है? रियल नंबर 7 है, और b क्या है? ये वाला इतना है माइनस का। ध्यान रखिए यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो भी लिखा जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में केवल 8i था, तो 8 के आगे प्लस था, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पर माइनस का 6√2 है, ठीक है। ये b की वैल्यू है। देखिए ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे? a के इक्वल में 7 लिखेंगे, 7 का वैल्यू हो गया। इस bi के इक्वल में इतना लिखेंगे
6√2i लिखा बराबर bi लिखा, तो i से i कैंसिल होगा तो b बराबर इतना बचा। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वही बचा। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी याद करना है। ए बी प्लस का साइन में आएगा या माइनस के साइन में आएगा, तो हम यहाँ पर ए बी देखते हैं। ये वाला प्लस का है तो ये प्लस, नीचे वाला माइनस का है तो माइनस, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस होता है। तो हम क्या क्या ट्रिक लगाएंगे, ये वाला ट्रिक लगाएंगे, ए बी माइनस का आ रहा गुणा करने पर। ठीक है, ट्रिक देखिए सिंपल, भले दिखने में आपको हार्ड लग रही होगी लेकिन है बहुत सिंपल। करना कुछ नहीं, केवल a का मान रखना है प्लस स्क्वायर रूट के अंदर a और b का स्क्वायर करके मान रखना है, बटे में 2 कर देना है। यही उधर करना है, यहाँ पर बस माइनस a कर देना है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये वाली ट्रिक लगाते हैं। बस इस ट्रिक में इन दोनों में चेंज का है, यहाँ पर प्लस है, अगर प्लस का गुणा करने पे आएगा तो प्लस, अगर ए बी का गुणा माइनस में आएगा तो माइनस। तो यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं प्लस माइनस। ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया। यहाँ पर a लिखते हैं, a क्या है 7। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा देते हैं पहले, ये बड़ा वाला स्क्वायर रूट हो गया, a हो गया 7 प्लस यहाँ पर कितना हो गया। अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर फिर से अंडर रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट फिर से लगाएंगे। यहाँ पर a स्क्वायर, a मतलब 7 है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर, b ये इतना है -6√2 है, इसका स्क्वायर करना है। ये b है, ये क्या है b है, इतना क्या है b, और यहाँ पर लिखा b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, 6 छक्का 36 और √2 का स्क्वायर 2, 36 गुना 72 आ गया। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, a स्क्वायर मैंने 7 का स्क्वायर 49 रख दिया। अब b का स्क्वायर का वैल्यू रखना है, तो b इतना दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्का 36 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 2, और 36 गुणे 2 72 हो गया। तो यहाँ पर प्लस में 72 हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस में 72 रख दिया, अपॉन में यहाँ पर पूरे के बटे में 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिख दिया, माइनस यहाँ पर ऐसा ही उतार लेना इधर। बस यहाँ पर ये प्लस जोड़ा है, यहाँ पर प्लस करके 7 जोड़ा है, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो अंडर रूट के अंदर 49 प्लस ये 72 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 7 कर देंगे, यहाँ पर ये वाला पूरा रूट है, अपॉन में 2 कर देंगे, इतना लिखा है। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे, 7 9 2 कितना हो गया 11 और 7 4 11 1 12 121 हो गया। रूट के अंदर 121, रूट के अंदर 121 हो गया यार, रूट के अंदर 121 ये 11 का होता है। 11 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 121, या फिर 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 11। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, अंडर रूट 7 + 11, 7 + 11 ये कितना 11, ये क्या आएगा 121। 121 को हम स्क्वायर रूट में के बाहर निकालेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, और 11 और 7 कितना होता है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 11 7 18, 18/2 ये वाला 2 हो गया माइनस। ठीक है, ये रूट ध्यान रखिएगा, इधर का अलग रूट है, इधर का अलग रूट है, इधर करेंगे वही। ये कितना हो गया 11, 11 में से 7 गया 4 बचा, 4 7 4 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बचा, नीचे यहाँ पर ये वाला 2 बचा। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, दोनों 18 2 चौको 8। ठीक है, 2 दूना 4 होता है, दोनों 18। अब यहाँ पर जो बचा वो लिख लेते हैं प्लस माइनस। अब अभी स्क्वायर रूट वाला बचा, हमने केवल अंदर डिवाइड किया है, तो स्क्वायर रूट में कितना बचा, इधर 9 बचा और इधर स्क्वायर रूट में 2 बचा। अब ब्रैकेट इधर बंद। अब ये हमको क्या लिख देते हैं, ये स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा, यहाँ पर तो ब्रैकेट लगाएंगे लेकिन इधर जो है अब वो बाहर ब्रैकेट लगाएंगे, -√2 लिख दिया, ये √2 हो गया और ये i हो गया। अब यहाँ पर i क्यों लिख दें, क्योंकि ये इमेजिनरी वाला पार्ट है। आप ध्यान दीजिए, ये जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको रियल वैल्यू मानते हैं, इसको हम इमेजिनरी वैल्यू मानते हैं, इसको इतनों को रियल मानते हैं, इसको इमेजिनरी मानते हैं, इसलिए हम पीछे यहाँ पर i लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 - √2i इसका जो है स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू ये हो गई ये वाली। अब हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट है इसका, तो हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 3 - √2i का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस b स्क्वायर √2i है, √2i का स्क्वायर करेंगे तो रूट का 2 हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा, i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2ab, 2 गुणे a है 3, ठीक है, और b है √2 इंटू √2i, i यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब 9 का 9 लिख दिया, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 × 3 = 6 और 6√2i।
यहाँ पर क्या होगा, 9 से 2 गया 7 माइनस 6√2i। यहाँ पर देखिए वही वैल्यू आ गई जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था, ये दोनों सेम सेम आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये ट्रिक समझ गए होंगे। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको देख के घबराइएगा नहीं, इसमें बस वैल्यू रखना है। आपको ये ट्रिक कहाँ काम आ सकती है, जैसे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर आपको काम आ सकती है। जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं MCQ वाले, वहाँ पर आपको ऐसे लगा के नहीं दिखाना होता कि हमने कैसे लगाया है, वहाँ पर आपको ऑप्शन टिक करना होता है, तो आप लोग ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। या फिर आप लोग जैसे जो बड़ा वाला मेथड होता है उससे क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको जैसे आंसर में डाउट है कि आंसर इतना ही आएगा या कम ज़्यादा आएगा, तो आप इस ट्रिक से उसको चेक कर सकते हैं आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। ऐसी और ट्रिक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी और नई शानदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।